आजकल तालिबान के बारे में आप सबने तो सुना ही होगा। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये तालिबान है क्या, ये इतना मजबूत कैसे बन गया, कौन देता है तालिबान को फंडिंग और पाकिस्तान तालिबान की जीत का जश्न क्यों मना रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तालिबान की पूरी कहानी को समझना है तो कोल्ड वार में वापस लौटना होगा, जब अमेरिका और रूस की लड़ाई में अफगानिस्तान को निशाना बनाया गया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान के जन्म का सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। पश्तो भाषा में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। ये सुन्नी इस्लाम के हनफी स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट हैं। भारत में सहारनपुर के देवबंद में सुन्नी हनफी इस्लाम पढ़ाया जाता है। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर ने सहारनपुर के देवबंद से इस्लाम की पढ़ाई की है। पाकिस्तान के मदरसों में कई मजहबी संस्थाओं की मदद से तालिबान की बुनियाद रखी गई थी। सऊदी अरेबिया ने भी तालिबान की मदद की क्योंकि वो शरिया कानून लागू करना चाहते थे। तालिबान ने शुरुआती दौर में ये ऐलान किया कि उनका मकसद अफगानिस्तान में विदेशी शासक खत्म करके शरिया कानून लाना है और इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। तालिबान की स्थापना 1994 में कंधार में हुई थी। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1998 तक 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था। सोवियत सैनिकों के जाने के बाद अफगानिस्तान के लोग मुजाहिदीन की ज्यादतियों से आहत हो चुके थे, इसलिए पहले तालिबान का स्वागत किया गया। करप्शन पर कंट्रोल, अराजकता की स्थिति में सुधार, सड़कों का निर्माण और अपने कब्जे वाले इलाकों में व्यापार। शुरू में तालिबान को मसीहा माना जाने लगा, लेकिन फिर ताकत बढ़ने के साथ ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान में कहर इस्लामिक कानून लागू करने शुरू कर दिए। सजा देने के इस्लामिक तौर तरीकों को लागू कर दिया गया। इसमें हत्या के मामले में सार्वजनिक तौर पे फांसी देना, चोरी के मामले में दोषियों के हाथ पैर काट देना जैसी सजाएं शामिल थी। पुरुषों के लिए दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्के के इस्तेमाल ज़रूरी कर दिया गया। तालिबान ने टेलीविज़न, म्यूज़िक और सिनेमा पे पाबंदी लगा दी और 10 साल और उसके ऊपर की लड़कियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी। शुरुआत में अमेरिका ने भी तालिबान को वहाँ से रूस के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए सपोर्ट किया। यहाँ तक कि अमेरिका ने तालिबान को हथियार भी मुहैया करवाए। वही हथियार उन्होंने 9/11 के हमले में अमेरिका के अगेंस्ट इस्तेमाल किए। ओसामा बिन लादेन के अमेरिका के हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को लादेन को सौंपने को कहा, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला उमर की सरकार को गिरा दिया, लेकिन काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों से तालिबान को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सेना को 20 साल से सफलता नहीं मिली और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान फिर से खौफ बनकर उभर रहा है। अफगानिस्तान के पास वायु सेना और अपनी आर्मी होने के बाद भी तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा करने में कामयाबी कैसे हासिल की। तालिबान अफगानिस्तान की पश्तून नस्ल के लड़ाके हैं जो दुनिया के बेस्ट फाइटर्स में से एक हैं। अफगानिस्तान की टोटल आबादी 3 करोड़ 80 लाख है। इनमें से 1 करोड़ 90 लाख पश्तून है, यानी कि 50% पश्तून है, जिनकी वजह से ये अफगानिस्तान पर हावी होने में सक्षम हैं। लड़ना इनके लिए बच्चों का खेल है, जिसके लिए इन्हें ट्रेनिंग मिलती है। तालिबान को हराने के लिए अमेरिका ने 2017 में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को ड्रॉप किया था, जो उनके सामने भी फेल हो गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान को मॉडर्न बनाने के लिए बहुत ही ट्रिलियंस डॉलर खर्च किए, फिर भी वो तालिबान के हाथ में बहुत ही आसानी से चला गया।
अमेरिका जब अफगानिस्तान से बाहर निकला तो उन्होंने अफगानिस्तान फोर्स को अरबों डॉलर के हथियार और फाइटर्स जेट सौंपे, जो कब्जा करने पर सारे हथियार तालिबान को मिले, जिससे उनका काम और भी आसान हो गया। रही सही कसर अफगानिस्तान की सरकार ने फैली करप्शन ने पूरी कर दी। अमेरिका से मिलने वाली मदद का इस्तेमाल उन्होंने देश से ज़्यादा खुद पे किया। अब मेन बात यह है कि तालिबान को इतना मजबूत बनाने के लिए फंडिंग और सपोर्ट कहाँ से मिलती है। कट्टर धार्मिक संस्थाएं मदद से उन्हें सपोर्ट करती हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान सेना और आईएसआई की मदद भी उन्हें मिलती है। साथ ही साथ सीक्रेटली रूस अमेरिका के प्रभाव को वहां से ख़त्म करने के लिए उन्हें सपोर्ट करता है। इसके अलावा चीन भी वाया पाकिस्तान इनकी मदद करता है। बिल्कुल मुमकिन है कि चीन, रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब हर तरह से तालिबान को अंडरग्राउंड सोर्सेज से फंडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक खौफनाक और भयानक रूप लेता जा रहा है।